नमस्कार, स्वागत है आप सबों का मेरी कक्षा हिंदी साहित्य और संवेदना में। कल की कक्षा में हमने अंतरा भाग 2 में संकलित मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना पद्मावत का जो अंश है 12 मासा, उसके कुछ पद पढ़ने के लिए आपको दिए गए हैं। तो कल हमने एक पद की व्याख्या देखी, आज हम द्वितीय पद की व्याख्या देखेंगे। यह जो द्वितीय पद है उसमें विरहिणी नायिका अर्थात नागमती के वर्णन के साथ साथ शीत से उसका शरीर कांपने तथा वियोग से हृदय कांपने का बड़ा ही सुंदर चित्रण यहाँ किया गया है। उसके साथ साथ चकई और कोकिला से नागमती के विरह की तुलना भी की गई है तथा नागमती के विरह में उसका जो शरीर है वह शंख के समान हो गया है, इसका भी उदाहरण यहाँ दिया गया है। तो बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, तो आइए हम पद पढ़ें, तत्पश्चात हम इसकी व्याख्या देखें। पूस जाड़ थर थर तन कापा, सूरज जड़ाई लंक दिसी तापा। विरह बाढ़ी भा दारुण शियो, कपि कपि मरै ले ही हरि जियो। कंत कहाँ हो लागो हियरे, पंथ अपार सूझ नहीं नियरे। सौर सुपेति आवे जोड़ी, जानहु सेज हिवंचल बूढ़ी। चकई निशि बिछुरै दिन मिला, हौ निशि बासर विरह कोकिला। रैनी अकेली साथ नहीं सखी, कैसे जियौं बिछोही पखी। विरह सौचान भवै तन चाड़ा, जियत खाई मुए नहीं छाड़ा। रकत ढरा मासू गरा, हार भय सब संक। धनि सारस होई ररी, मुई आई समेटहूँ पंख। तो आइए हम व्याख्या देखें। यहाँ कुछ कठिन शब्द हैं, पहले हम उसे देख लें। सूरज, सूरज का अर्थ है सूरज। लंक, लंका की ओर अर्थात दक्षिण दिशा। दिशि, दिशि का अर्थ है दिशा। भा, भा अर्थात हो गया। दारुण, दारुण का अर्थ है कठिन। हियरे, हियरे का अर्थ है हृदय। सौर, सौर अर्थात ओढ़नी। सुपेति अर्थात हल्की। हिवंचल अर्थात हिमाचल, हिम से ढकी हुई। बूढ़ी अर्थात डूबी हुई। बासर, दिन। पंखी, पक्षी। शौचान, बाज पक्षी। चाड़ा, भोजन। रकत, रक्त, खून। गरा अर्थात गल गया। और ररी, ररी का अर्थ है चीख चीख कर। इन पंक्तियों का जो संदर्भ है आप कुछ इस प्रकार लिखिए कि प्रस्तुत पद में पूस मास अर्थात शिशिर ऋतु, हिंदू वर्ष का 10वां महीना, जब कड़ाके की ठंड पड़ती है, इस मास में नागमती का जो वियोग है वो और अधिक बढ़ जाता है और इसका सुंदर चित्रण विशद रूप में कवि ने बहुत सारे उदाहरण देकर किए हैं। कवि नागमती के वियोग के दुख को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि पूस का महीना आ गया है और सर्दी बहुत अधिक बढ़ गई है। सर्दी के बढ़ने के साथ साथ सूरज जो है वो दक्षिण दिशा में चले जाने के कारण उसका जो ताप है, सूर्य से निकलने वाली जो गर्मी है जो हमें ठंड से राहत दिलाती है, वह गर्मी भी कम पड़ गया है। ऐसी सर्दी में नागमती का जो विरह है वो और अधिक बढ़ गया है। इस कड़ाके की सर्दी से शरीर कांप रहा है और नागमती को ऐसा लग रहा है कि उसके प्राण निकल जाएंगे। ऐसे में नागमती पति से, अपने प्रियतम से कहती हैं कि हे प्रियतम, तुम कहाँ हो। वो कहती हैं इस पंक्ति में कि कंत कहाँ हो लागो हियरे, पंथ अपार सूझ नहीं नियरे। कि हे पति, तुम कहाँ हो, मुझे कुछ पता नहीं, तुम आकर मुझे हृदय से लगा लो, मुझे अपने आलिंगन में ले लो ताकि मेरी सर्दी कम हो जाए। मुझे अब कुछ सूझ नहीं रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप तक मैं कैसे पहुँचूं, क्योंकि मुझे ना कोई मार्ग पता है और ना ही कोई जानकारी है आपके संदर्भ में।
अतः उस कठिन मार्ग पर पहुंचना मेरे लिए और भी अधिक कठिन हो गया है। आगे नागमती कहती हैं कि सौर सुपेति आवे जोड़ी, जान हुसेज हिवंचल बूढ़ी। वो कहती हैं कि सैया पर लेटकर मैं जब रजाई ओढ़ती हूँ, सैया अर्थात बिस्तर पर लेटकर जब मैं रजाई ओढ़ती हूँ तो वह और भी अधिक मुझे कष्ट देता है, क्योंकि वह जो बिस्तर है वह हिमालय पर्वत पर जो बर्फ होते हैं उस बर्फ की तरह ठंडक मुझे पहुंचाती है, वो उस बर्फ के समान ठंड मुझे देता है। अतः सर्दी मेरी और बढ़ जाती है उस अनुभव से। इस सर्दी से बचने का बस मेरे पास एक ही उपाय है कि जितनी जल्दी हो सके आप मेरे पास वापस आ जाएं। आपसे अगर मेरा मिलन हो जाए तो इस सर्दी से बचा जा सकता है। आगे वे कहती हैं कि चकई निसी बिछुरै दिन मिला, हौ निसी बासर विरह को किला। यहाँ पर कवि जायसी ने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है चकवा और चकई पक्षी का। ये जो पक्षी के जोड़े हैं इनको ये सापित है, इनको साप मिला था कि ये रात्रि काल में आपस में मिल नहीं पाएंगे, परंतु पुनः जब सवेरा हो जाता है, सूर्योदय हो जाता है तो ये दोनों मिल जाते हैं। कुछ इसी प्रकार कोकिला अर्थात कोयल के साथ भी है। तो यहाँ वो उदाहरण देकर तुलना करके कहती है नागमती कि चकवा और चकवी जो हैं वो तो केवल रात में ही अलग रहते हैं, परंतु दिन में उनका मिलन हो जाता है। ऐसे ही कोयल भी है कि दोनों सिर्फ रात का बिछोह झेलते हैं, परंतु दिन में पुनः वो मिल जाते हैं। परंतु यहाँ मेरी जो स्थिति है वो इन दोनों से भी बदतर है। क्यों? क्योंकि वह ना रात में अपने प्रियतम से मिल पा रही हैं और ना ही दिन में। वो दिन रात अकेली हैं, अतः उनसे यह अकेलापन झेला नहीं जाता। आगे देखिए और भी सुंदर उदाहरण उन्होंने दिया है। वो कहती हैं कि रैनी अकेली साथ नहीं सखी, कैसी जियों बिछोही पखी। वो कहती हैं कि रात को मेरा वियोग और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि दिन में तो मैं सखी के साथ रह लेती हूँ, परंतु रात्रि को सखियाँ अपने अपने जब घर चली जाती हैं तो मैं और भी अकेली हो जाती हूँ। ऐसे में मेरा हाल उस कबूतरी की भांति हो जाता है जो अपने प्रिय से बिछुड़ गई हैं। अब ऐसे में वह अकेले कैसे जिए। आगे वे कहती हैं कि विरह सै चान भवै तन चाड़ा, जियत खाई मुए नहीं छाड़ा। यहाँ उन्होंने बड़ा ही अतिशय चित्रण किया है कवि ने। आगे कवि कहते हैं नागमती के माध्यम से कि ऐसे में विरह रूपी बाज, यहाँ विरह को उन्होंने बाज कहा है, कि इस परिस्थिति में, इस वियोग में यह जो विरह रूपी बाज है वह कबूतरी का शिकार कर रहा है। यहाँ कबूतरी कौन है? नागमती। वह ना मुझे जीने देता है और ना मरने देता है। वो कहती हैं कि इस विरह अग्नि में जलते जलते मेरा जो शरीर है वो, उसका सारा रक्त, शरीर का सारा खून जो है वो अश्रु बनकर बह गया है। वो दिन रात अकेले हैं, अतः उनसे यह अकेलापन झेला नहीं जाता। आगे देखिए और भी सुंदर उदाहरण उन्होंने दिया है। वो कहती हैं कि रैनी अकेली साथ नहीं सखी, कैसी जियों बिछोही पखी। वो कहती हैं कि रात को मेरा वियोग और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि दिन में तो मैं सखी के साथ रह लेती हूँ, परंतु रात्रि को सखियाँ अपने अपने जब घर चली जाती हैं तो मैं और भी अकेली हो जाती हूँ। ऐसे में मेरा हाल उस कबूतरी की भांति हो जाता है जो अपने प्रिय से बिछुड़ गई हैं। अब ऐसे में वह अकेले कैसे जिए।
आगे वे कहती हैं कि विरह सै चान भवै तन चाड़ा, जियत खाई मुए नहीं छाड़ा। यहाँ उन्होंने बड़ा ही अतिशय चित्रण किया है कवि ने। आगे कवि कहते हैं नागमती के माध्यम से कि ऐसे में विरह रूपी बाज, यहाँ विरह को उन्होंने बाज कहा है, कि इस परिस्थिति में, इस वियोग में, यह जो विरह रूपी बाज है वह कबूतरी का शिकार कर रहा है। यहाँ कबूतरी कौन है? नागमती। वह ना मुझे जीने देता है और ना मरने देता है। वो कहती हैं कि इस विरह अग्नि में जलते जलते मेरा जो शरीर है, वो, उसका सारा रक्त, शरीर का सारा खून जो है वो अश्रु बनकर बह गया है तथा मांस गल गया है। हड्डियां जो हैं वो शंख के समान खोखली हो गई हैं और अब नागमती की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। आगे पुनः वो उदाहरण देकर कहती हैं कि जिस प्रकार सारस पक्षी के बिना जो मादा सारस है उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और रो रो कर वह मर जाती है और उसके मरने के बाद उसका शरीर नष्ट हो जाता है, सिर्फ पंख बचता है। यहाँ वो कहती हैं कि उसी प्रकार नागमती के जो प्राण हैं वो अपने पति के वियोग में रो रो कर निकल जाएंगे और सिर्फ शरीर बचा रहेगा। अतः अपने पति से वे कहती हैं कि वो मेरे पंखों को आकर समेट ले, अर्थात मुझे हृदय से लगा ले और मेरी प्राण रक्षा करे। आप विशेष बातों में काव्य सौंदर्य में लिखिए कि प्रस्तुत पद की जो रचना है वो अवधी भाषा में हुई है। इसके साथ साथ चौपाई दोहा छंद का प्रयोग है, सूफी मसनवी शैली का प्रयोग है, यहाँ करुण रस है इन पंक्तियों में। इसके साथ साथ वियोग के अतिशय चित्रण को यहाँ दिखाया गया है, अतः यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। इसके साथ साथ रूपक और अनुप्रास अलंकार भी यहाँ है। धन्यवाद।